राम राम जी। गाड़ी है रिनल्ट की लोजी, बनारस से गाड़ी आई है, लखनऊ का नंबर है। ये कस्टमर बता रहे हैं कि 8 महीने से गैराज में ही खड़ी है। 2 गैराज में मिला के 8 महीने बता रहे थे कस्टमर। ये बता रहे कि मिस्त्री और इंजेक्टर वाले के बीच में कहानी अटक रही है। मिस्त्री कह रहा है इंजेक्टर में फॉल्ट है और इंजेक्टर कर लिया कई बार, इंजेक्टर वाला कह रहा है इंजन में फॉल्ट है। मिस्त्री कह रहा है इंजेक्टर, इंजेक्टर वाला कह रहा है इंजन। तो इस तरीके से 8 महीने डीले चल रही थी गाड़ी गैराज टू गैराज। अभी फाइनल मेरे पास आई है, तो हम भी देखते हैं कि मिस्त्री लोगों से कहाँ चूक हो रही थी और जो फॉल्ट नहीं पकड़ पाए एक्चुअल में इस गाड़ी में फॉल्ट क्या है। इंजन में इतना बुरा हाल है, चूहे आत्महत्या कर दिए हैं। इंजेक्टर का वायर और भी मुझे लग रहा काफी कट हुआ पड़ा है, क्योंकि गैराज पे खड़ी कर दिए थे और भूल गए थे। कस्टमर तो दौड़ रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन गैराज वाले ध्यान नहीं दे रहे थे ना। जो गाड़ी कबाड़े में डाल दिया और डाल दिया ऐसा। ठीक ही है, इंजन ऑयल भी, कूलेंट तो दिख रहा है ओवर है। इंजन की कंडीशन इतनी बुरी है, काम करूं उससे पहले इसकी सफाई। भाई निकाले हैं, चूहा अंदर आत्महत्या किया हुआ है। क्या बताएं यार ये देखो, पर चलो कोई बात नहीं, आपको देख के बुरा लगेगा। हाँ, चूहा का डेड बॉडी निकाल दिए हैं। जब लंबे समय के लिए गाड़ी खड़ी होती है ना, तो यही होता है, फिर पूरा इंजन कबाड़े में तब्दील हो जाता है, वो फिर कटने को तैयार हो जाती है गाड़ी। बदबू आना चूहों का बंद हो गया, मजा आएगा काम करने के अंदर अंदर, है कि नहीं। ब्लोअर से मार के हमने काफी इसे सुखा दिया। गाड़ी चली है 68,286 किलोमीटर। अरे ये तो चाबी फंस रही है यार। गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ रही है, माल फंक्शन की लाइट आ रही है और एबीएस की लाइट आ रही है। दबाता हूं। बस 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 भाई, ये ओवर रेस हो जा रही है, क्या करें, मजबूरी में बंद करना पड़ रहा है। धुआं ही धुआं हो गया। ये है फॉल्ट जी, इस पे मिस्त्री हो रहे हैं फेल। अब है भाई ये फॉल्ट है, इसलिए भैया इंजेक्टर वाला अपना काम करके पैसे ले रहा, मिस्त्री अपना काम के पैसे ले रहा। गाड़ी सुधरने को तैयार नहीं है, फॉल्ट तक पहुंच नहीं पा रहे कि फॉल्ट क्या है। मिस्त्री आगे चेक करने को तैयार नहीं है, बांध के गाड़ियां जुगाड़ कर करके गाड़ी चल रही है। इंजेक्टर के तार फटे पड़े हैं सारे। तो मैं इस फॉल्ट को ढूंढने चल रहा हूँ। सोचो तो सही, नॉकिंग कर रही है गाड़ी, ओवर रेस हो रही है। तो क्यों ओवर रेस होती है, बस यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ओवर रेस होने के पीछे का कारण है कि जो कंबर्शन चैम्बर है, पिस्टन सिलेंडर, उस सिलेंडर के अंदर चाहे डीजल ज्यादा चला जाए, मोबिल ज्यादा चला जाए, गाड़ी ओवर रेस हो सकती। अब लाइव डेटा चेक करके मैं क्या चेक करूंगा, फ्यूल का प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा है। यदि फ्यूल का प्रेशर हाई होगा गाड़ी नॉकिंग करेगी। गाड़ी स्टार्ट करो, रीड फॉल्ट कोड। पहले फॉल्ट देखते हैं ना क्या है। केम सॉफ्ट सेंसर सर्किट नो सिग्नल, केम सेंसर का सर्किट नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर 1 इंजेक्टर कंट्रोल ओपन, 3 4 नंबर सिलेंडर, 4 नंबर सिलेंडर, 2 नंबर सिलेंडर मेमोरी में जा रहा है। एयर फ्यूल यानी कि एयर मास सेंसर भी चेक किया गया है। टर्बो चार्जर स्लोनेट भी चेक किया गया टर्बो का। इंजेक्टर कंट्रोल वाल्व भी बदला गया मुझे लग रहा है। ये देखो वाटर डीजल यानी डीजल फिल्टर का सेंसर भी चेक किया गया है। ये फ्लो कंट्रोल का दिक्कत है। टर्बो चार्जर भी मिस्त्री ने चेक कर लिए, फ्लो भी, ईजीआर वाल्व भी मिस्त्री ने चेक कर लिए। क्या बात है। फैन यूनिट भी चेक कर लिए, एयर कंडीशन। यानी मिस्त्री ने इतने सारे काम किए जो फॉल्ट को ढा रहा है। यानी मिस्त्री ने जितने कारनामे किए हैं उसमें काफी चीजें चेक किया है मिस्त्री ने। यानी 8 महीने बेफजूल में नहीं खड़ा किया, उसने भी मेहनत किया भाई। हल्के में ले रहे हो है। लाइव डेटा चेक करो जरा, प्रेशर कितना है। रेल का प्रेशर निकाले हैं 700 के आसपास बाहर जा रहा है, जो कि 200 सवा 200 पे स्टार्ट होनी चाहिए गाड़ी। एक बार बंद करो, देखते हैं जीरो हो रहा है कि नहीं, और तुरंत भी स्टार्ट भी करना। एक एक फॉल्ट देखते हुए चलते हैं। 3 बार, 1 बार, 0 बार। चलो स्टार्ट। 276 चला गया। चलो
रेस दो जरा देखें। बस बस। भाई ये ओवर रेस हो गई थी अपने आप ही, इसलिए बंद करना पड़ गया। धुआं ही धुआं देख सकते हैं आप। अबे भैया वे क्या करके छोड़ेगा मिस्त्री, इसीलिए तो हाथ खड़े कर दिए यार। चलो स्टार्ट। चलो भाई रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं। यानी स्टार्टिंग भी लेट है, इसकी आवाज आओ इधर। गाड़ी भी अप एंड डाउन फ्लक्चुएट कर रही है, तो रेल का प्रेशर हाई मिला है मेरे को। अभी रेल का प्रेशर रिलीज करके देखेंगे एक बार। इंजेक्टर निकाल दिया, लेकिन अभी आवाज टट टट कर रही है। इंजेक्टर का तो कपलर निकाल दिया, अभी भी टट आ रही है, अभी भी आवाज सेम है। अभी इंजेक्टर देखते हैं किसका बैक ज्यादा है, बैक ज्यादा है नहीं है। चलो खाली सेल्फ मारने में एक इंजेक्टर इतना भर गया और बाकी किसी भी इंजेक्टर में आया नहीं। यानी एक इंजेक्टर हमारा क्या है, फॉल्टी है। बंद करो। ये ओवर हो गई। और दोबारा से स्टार्ट करो। चलो दोबारा से देखते हैं कौन से में भरता है। बंद करो। ये इंजेक्टर ये 4 नंबर है, इधर से 1 नंबर होता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर तो ठीक है, 3 और 4 इंजेक्टर जो है ना बहुत ज्यादा बैक लीक है, देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा। ये फॉल्टी है। एक इंजेक्टर में मेरे को फॉल्ट निकला। अब इंजेक्टर वाला लड़ रहा है कि भाई मेरा इंजेक्टर सही है, मिस्त्री लड़ रहे हैं भाई इंजन ठीक है। तो किसकी माने, इंजेक्टर तो दिख रहा है यहाँ से गड़बड़ है, यानी इंजेक्टर का फॉल्ट है। इंजेक्टर देख लिए 2 खराब है, लेकिन इतने से इतना ज्यादा बहुत ज्यादा धुआं नहीं देगी, चाहे ये ओवर रेस नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अभी फॉल्ट तो है, लेकिन इतना नहीं है कि ये फॉल्ट ऐसे कर ले और इतना तगड़ा नॉकिंग हो जाए। तो हमें क्या लगा, दूसरा प्रेशर हाई का। तो हम प्रेशर रिलीज करके देखेंगे कि क्या फिर भी आरपीएम हाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेस दो, रेस दो, रेस दो, दो, लेने लगे बढ़िया। दोबारा से यहाँ पे नॉकिंग कम हो रही है कि नहीं है। टाइट किया तो 1600, लूज किया ये लूज किया तो कितना 1000। रेस देना भाई इसमें। अब देखो इंजन स्मूथ हो गया इतने पे। रेस दो, बस इधर दिखाओ, रेस दो, बस अब रेस दो। और वो जो धार बन के निकल रही थी वो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा कम हुआ धुआं। मतलब धुआं है अभी भी ज्यादा है, ये चलने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तो फोल्ट पकड़ना ना। गाड़ी स्मूथ हो गई, आ जाओ बस छोड़ो रेस। सोलह सौ
बहुत बुरा आवाज है, कम पकड़ो। अब ओवर रेस नहीं हो रही है ना, रेस दो। 700-600 बार है कि नहीं है? आग गाड़ी बिल्कुल बढ़िया। अब ओवर रेस नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? चलो इंजेक्टर तो खराब है तो खुलवाएंगे ही, लेकिन ये फ्यूल प्रेशर हाई क्यों हो रहा है? इसके अंदर क्या कमी है ऐसा हाई होने का? वो अब ढूंढना पड़ेगा इस गाड़ी में, नहीं तो इस गाड़ी का बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये हाई होता रहेगा, इंजेक्टर के नोजल खराब होते रहेंगे। इंजेक्टर वाले इंजेक्टर तो कर रहे हैं रिपेयरिंग, इंजेक्टर वाले रिपेयरिंग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन यदि हाई होगा तो दोबारा से इंजेक्टर खराब करेगा। यदि मैं रिपेयर भी करा के लेके आऊंगा और दोबारा से हाई होगा प्रेशर, दोबारा से इंजेक्टर खराब कर देगा। यानी हाई होना मेन परेशानी है, इंजेक्टर का खराब होना मेन परेशानी नहीं है, हाई होना। तो ये रेल प्रेशर हाई क्यों हो रहा, अब इस पे देखेंगे कि आखिर कहाँ गड़बड़ी है। वापसी की लाइन गड़बड़ है, कहाँ से गड़बड़ी है, इसको ढूंढना पड़ेगा, या मैटरिंग वॉल ही खराब है। अभी मैं रिटर्न निकाल के एक बार चेक करूंगा काम कर रहा है कि नहीं। पंप का रिटर्न जो है ना नहीं आ रहा, खाली इंजेक्टर का रिटर्न आ रहा है, और रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। ये प्लास्टिक भी गलने लग रहा है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर क्यों हो रहा है इतना तेल का यार? हाँ भाई, अरे इतना तेल गर्म क्यों है? ये बोतल भी गल गया, इतना गर्म है। 34 डिग्री माने पानी का कम है, ये नॉर्मल पानी का कम है, पकड़ो। अरे तेल का ज्यादा है, 74 डिग्री। तेल इतना हीट क्यों हो रहा है? इधर प्लास्टिक पिघल गई, इतना हीट हुआ कि पिघल रही है। यानी रिटर्न जो है ना, रिटर्न का कोई इशू है नहीं, अभी भी बार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? हमें स्विच चेक करने पड़ेंगे एक बार। इस डीजल को दोबारा टंकी में डालो, इधर दिखाओ। यानी कि कोई भी चेंज, इसके बदलाव का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है लगाते हुए। ये लगा दिया, बदलाव नहीं हुआ, यानी लगाने निकालने में किसी तरह का बदलाव गाड़ी के साथ में नहीं हो रहा है। इसका वोल्टेज चेक करो, मल्टीमीटर लेके आओ, इसका वोल्टेज चेक करो एक बार, वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा। कारण क्या है कि ये जो मैं यहाँ से रिलीज कर रहा था, 1 नंबर से जो डीजल रिलीज कर रहा था, वो डीजल रिलीज करने का काम ये करता है। अब जो पैरामीटर मेरे को बता रहा है यहाँ 1500 बार, वो कौन सा स्विच बता रहा है? वो बताता है ये वाला स्विच, ठीक है, क्योंकि ये तो पैरामीटर सही बता रहा है, प्रेशर तो बता रहा है, और घटा रहा है तो घटा भी रहा है प्रेशर। अब देखो प्रेशर बता रहा है, लेकिन ये ही बता रहा है प्रेशर। अब मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तेल तो ये प्रेशर कम हो रहा है, यानी ये तो सिग्नल सही बता रहा है अपना, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। मैटरिंग वाल देख सकते हैं आप, निकाल दिया, तार भी निकाल दिया, तभी भी काम नहीं कर रहा। हाँ दिखाओ, यानी कि 2.5 वोल्ट आ रहा है, DRV बोलते हैं। खोलो जरा इसे, ये भी देख रहा हूँ रेगमार बजाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यदि उन्होंने ऑलरेडी खोल के इसे चेक कर रखा है, और मुझे भी अभी ठीक ही लग रहा है कि नहीं है। तो अब क्या फाइनल रिजल्ट क्या है? 1.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट आ रहा है। अब ये एक्चुएटर है, इसमें आने चाहिए कम से कम 12 वोल्ट के आसपास। तो बोल्ट का इशू है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके बोल्ट का इशू है। तो एक एक वायरिंग को चेक करते हैं, कौन से में 12 वोल्ट आ रहा, कौन से में नहीं आ रहा। क्या लगाओ मल्टीमीटर दोबारा से, इसको कसो, क्योंकि मिस्त्री ने तो करा है, इसे चेंज करा है, लग रहा है, दिख रहा है। पुराना तो हमने कसवा दिया, ठीक है, नया लेके आया हूँ खाली चेक करने के लिए। बाहर से लगा के स्विच ऑन करो जी। पहले रुक जाओ, पहले हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कौन से वायर में गड़बड़ी है। ये वाला ग्राउंड है, तो मैं ग्राउंड के साथ में 12 वोल्ट के पावर देता हूँ। क्या ग्राउंड के साथ में 12 वोल्ट का पावर देता हूँ मैं, तो 11 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये ग्राउंड हमारा पूरा 0-0 आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड आ रहा है। तो ये पावर वाला है, इसमें देखते हैं पावर में क्यों ऐसा गड़बड़ी आ रही है यार। 2 वोल्ट, ये दिमाग खराब है, 2 वोल्ट क्यों आ रहा है यार? बैटरी में तो जो कोई 12 वोल्ट होने चाहिए। ये पावर की सप्लाई कट जा रही है, यानी पावर का सप्लाई हमारा 12 वोल्ट आना चाहिए, तो 2 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब वायरिंग में ही गड़बड़ी है। माने फिलहाल के लिए कहानी सुधर ना रही है। कहानी सुधर ना रही है तो फिर आगे क्या होगा जी? आगे ये होगा कि हमारे को जो पहले इंजेक्टर में फॉल्ट निकले हैं, तो मैं एक सिरे से फॉल्ट कराते ही चलता हूँ। क्यों? क्योंकि आगे पीछे फॉल्ट रहेंगे और आगे मैं बढ़ता जाऊंगा तो भी मेरी कहानी खराब होती चली जाएगी, मेरा रास्ता डाइवर्ट होता चला जाएगा, और मैं हो सकता है गलत दिशा में चला जाऊं। तो गलत दिशा में जाने से बचना चाहिए, इसलिए मेरे को इंजेक्टर पहले
जो खराब इंजेक्टर है। तो ऐसे चारों इंजेक्टर और ये रेल को मैं खोल के लेके चलता हूँ। अभी फिलहाल इंजेक्टर खुलवा लिए हमने, ठीक है जी, और भेजते हैं खराब पे। इसको ढको, अंदर वाला भी सब साफ हो जाए, करेंगे बढ़िया। रेल अच्छे से चेकअप एंड क्लीनिंग, पाइपलाइन पूरा क्लीन, नेट एंड क्लीन पैक करा दिया। इंजेक्टर इसके रिपेयरिंग करा दिए। 2 इंजेक्टर गड़बड़ थे और दोनों इंजेक्टर रिपेयर हुए पड़े थे। चाइनीज किट लगा हुआ था, वो किट कामयाब नहीं है। जेन1 किट डला दिया इस गाड़ी के अंदर और अब इसको फिटिंग करेंगे और वो फॉल्ट ढूंढेंगे कि हाई जो प्रेशर जा रहा है वो फॉल्ट किधर से है, वायरिंग में है, ईसीएम में है, कहाँ है। इसको लगाने के बाद अब फॉल्ट को ढूंढेंगे। ये रेल कस दिए, इंजेक्टर कस दिए, ठीक है जी, हमने सारे कस दिए। चलो सेल्फ लगाओ, बस कस दो, क्योंकि जब तक फॉल्ट नहीं मिलता है तब तक कोई भी पार्ट बदला नहीं जाएगा भाई। इंजेक्टर तब कराए जब इसके अंदर फॉल्ट था। ये दोनों इंजेक्टर तो ना डेड थे, वाल चाइनीज डाल रखा था, यानी जिसने भी रिपेयरिंग किया था वो चाइनीज काम कर रखा था, इसलिए सक्सेस नहीं हो रहा था, रिटर्न ज्यादा मार रहा था। कपलर लगाओ करते हैं। कोड कितना है, बहुत ज्यादा है मेरे भाई। ये देखो, कोई भी मिस्त्री भाई हाथ खड़े कर लेगा कि नहीं होगा जी, लेके जाओ इसको कहीं और या कबाड़े में कटवाओ। ये थिंक टूल का 391 है और यदि लेना होगा तो इनसे ले लीजिएगा, राधिका कारटेक इंडिया, ठीक है जी। 62 61 65 50 39, बहुत टॉप का स्कैनर है, मजा आ रहा है। स्टार्ट करो जरा, चलो चलो चलो। नहीं 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 नहीं, बैक आ रहा है भाई। वो लगाओ जरा, पावर बैंक लगाओ इसमें। ये है भाई बैटरी स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट करने वाला हमारे पास जंपर। चलो जी, रुक जाओ भाई, प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है क्योंकि कल बीमारी कुछ और थी, आज बीमारी कुछ और रूप ले रही है, यानी बीमारी बदल रही है। और शायद मुझे लग रहा है जो 2 गैराज वाले फेल हुए हैं, ये कहानी हो सकती है, इसकी वजह से उन्होंने फिर आगे हिम्मत ही नहीं करी कि आगे कुछ किया जाए। फाइनल रिजल्ट इसकी वायरिंग का है, तो उसका इंजन का काम करवाना था भैया। सर अभी बहुत ओवरलोड चल रहा है सच में भैया, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, मेरा गाड़ी आप फंस जाएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ। सर। आपकी बात सही है, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ, मैं ज्यादा ही मतलब ओवरलोड की वजह से ना सर। ठीक भैया, मेरा गाड़ी एडजस्ट कर लीजिए ना। आप बोले भैया 1 महीना तक वेट कीजिए, 1 महीना वेट किए आपके। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये है कि भाई अभी ओवरलोड चल रहा है। पूरी वायरिंग बखेर रखी है, देख रहे हैं ना, एक एक चीज, फ्यूज बॉक्स से लेके सारा चीज। पर अभी फॉल्ट हाथ नहीं आ रहा है, बस फॉल्ट हाथ आने की बात है, बस है कि नहीं है। शाम हो गई आज भी, ये कम हो रहा है, ठीक है। केम सेंसर का कपलर निकाल रहे हैं, कारण क्या है कि केम सेंसर का भी फॉल्ट को डिटेक्ट कर रहा है, इसे बता रहा है, और टर्बो बूस्ट का भी प्रेशर वो डिटेक्ट कर रहा है। तो मैं इस दोनों कपलरों को पहले निकालता हूँ एक बार। ये केम सेंसर का वायर निकाला, इस पे भी व्हाइट वायर देख रहे हैं, सफेद कलर का, तो केम सेंसर का भी फॉल्ट दिखा रहा है। इसका देख सकते हैं सफेद कलर का वायर, इसका भी फॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है जी। और वही टर्बो एक्चुएटर का व्हाइट कलर का तार है, उसका भी फॉल्ट दिखा रहा है, यानी कि हमारे व्हाइट कलर के जो वायर हैं उसी में वोल्टेज का इशू है। और सारे वायर की सप्लाई यहीं से जा रही है, व्हाइट कलर की देख सकते हैं। 3 वायर की सप्लाई जा रही है, 1 वायर आता है और पावर की 3 सप्लाई जाती है, यानी तीनों पे ही 12 वोल्ट की जो सप्लाई होती है पावर की, वो सप्लाई जा ही नहीं पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें किसी में सप्लाई नहीं आ रही है, जो भी बैटरी वाला सप्लाई होता है। अब इसके लिए फिर इधर से फ्यूज बक्से पे जा रहे हैं भाई। वायरिंग है, बखेरते बखेरते सब चीज करते कराते, अब कहानी अटक रही है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है इस बॉक्स में। और रात के टाइम हो गया मेरे पास 9:45, ठीक है ना, गाड़ी के टाइम से। आज 2 तारीख है, तारीख देख लीजिए। अब मैं इस गाड़ी को यहीं रोकता हूँ, बोनट बंद करता हूँ, और अब कल देखेंगे इस गाड़ी को सुबह के 12:15, ठीक है जी। अब इधर दिखाओ जरा। अब मैं इधर से तार डायग्नोस कर रहा हूँ भाई, मिस्त्री क्यों नहीं परेशान होगा। ये तार देख रहे हैं ना, ये वाला जो तारों का गुच्छा वो ये आ रहा है, और ये तारों का गुच्छा कहाँ जा रहा है, ये रहा, ये देखो ये आ रहा है, और ये कहाँ गया, ये देखो, ठीक है, समझ में आ गया। अबे भैया ये अंदर से पिन लूज है मेरे भाई, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, जीवन में कभी भी नहीं हो सकती। अब मिस्त्री जितने भी गैराज पे खड़ी थी, मजबूरी है, वो फंसना ही पड़ेगा। ये रहा पिन ही गड़बड़ है इधर से। जब पिन ही गड़बड़ है, 12 वोल्ट की सप्लाई पहुंचेगी कहाँ वहां तक। इसको भाई निकालो, इसको टाइट करो पिन को, और एक ये वाला लूज है, ये देखो, ठीक है।
तो मुझे लग रहा है कि ये सारे ही लगाने ही पड़ेंगे यार, ये सारे सेट करने पड़ेंगे। तो एक एक पिन को निकालते जाओ, पिलास से भींच के इसको लगाते जाओ। अब पूरी वायरिंग को क्या करो, कंप्लीट कर लो। बाद में अब मैं 1.5 वोल्ट जो यहाँ आ रहा था, अब मुझे लग रहा है कि 12 वोल्ट 11 वोल्ट के आसपास आ जाना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्यों ना फिटिंग ही कर लें इसकी, क्या कहते हो? इसकी मान लो यहाँ से देखो, देख लो ये वाला तार है, दिखाओ जी। ये वाला तार को निकालो, पिन को टाइट करो, पिलास से भींच के लगाओ। एक छोटा सा फॉल्ट यार इसकी ऐसी तरह गाड़ी ने जिंदगी हराम कर रखी है। सिस्टम को देख रहे ना, पूरा हिलाना पड़ा। जब तक ये वायरिंग चेक नहीं होगी तब तक हम ईसीएम पे जा नहीं सकते। और ईसीएम शायद लगा देते तो मुझे लग रहा फॉल्ट दूरी नहीं होता ईसीएम बदलने के बाद भी। और इसका इंजन ओवरऑल कर देते। किसी मैकेनिक ने कहा था कि यार इंजन में फॉल्ट है, इंजन ओवरऑल होगा। और एक ने बताए थे कि इसका टर्बो ही सेट टूटा हुआ है, टर्बो गया हुआ है। तो अलग अलग थ्योरी रही हैं, वो कस्टमर बता रहे थे मेरे को। पर फॉल्ट क्या है, एक पिन लूज और देखो सिस्टम कितना खराबी कर दिया। तो पहले इसको बारीकी से बना लो। क्या सारे वायरिंग बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग कर दी। एक बार लाइव डेटा टेस्ट करेंगे इसका जरूर कि लाइव डेटा क्या कहानी है। नो फॉल्ट कोड, यानी किसी तरह का कोई भी फॉल्ट कोड गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। अब लेंगे हम रेल प्रेशर। रेल प्रेशर लेने का मतलब यूं है कि भाई गाड़ी के अंदर क्या सुधार हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम ले रहे हैं गाड़ी के रेल प्रेशर। ओके कर दो जी। 0 बार का प्रेशर है। स्टार्ट कीजिए जरा, राम का नाम लेके। हाय 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 हाय, हाय पूरी गाड़ी भाई साहब मजा काटने को तैयार है। मल्टीमीटर, ये बैटरी, वो बैटरी, कितना गाड़ी में वो हुआ है। लेकिन फिर अब जाके गाड़ी सुधरी। हमने कुछ नहीं किया, खाली एक पिन लूज था बस। और जो फॉल्ट थे इंजेक्टर में चाइनीज काम करा रखे तो इंजेक्टर का काम कराया जी मैंने। बाकी तो सब सामान वही। अभी इसका भी मैं इसके अंदर का पत्ता बखेरूंगा। अभी ये देखो, ये भी पत्ता बखेरूंगा। अभी इस पे आ नहीं रहा हूं मैं, आऊंगा तो देखना क्या इसके अंदर कितनी बड़ी कलाकारी करी गई है मैकेनिक के द्वारा। खैर सबसे ही होती है गलती। नो फॉल्ट कोड दोबारा दिखाइए, रीड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड। भाई साहब धुआं का क्या कहानी है, धुआं खत्म ही है। दीजिए। ओ भाई साहब बखेर दिए पूरा, और थोड़ा दीजिए हल्का सा, बस धुआं खत्म हो गया है कि नहीं है भाई साहब। वो तो लग जाएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस ये देखो गाड़ी की कहानी क्या सेट आ रही है, मजा आ रहा है। अभी एक फॉल्ट नजर आ रहा है कि कूलेंट ओवर हो रहा है जी। ये क्यों हो रहा, गाड़ी कई महीनों से खड़ी है गैराज पे, 8-8 महीने हो गए इस गाड़ी को खड़ा। कोई भी डीटीसी, अरे खुल जा, नो फॉल्ट कोड है भाई, सारे फॉल्ट कोड गायब हो गए। रीड स्ट्रीमिंग, डाटा, रेल प्रेशर 230 जो होना चाहिए एक्चुअल में 1500 वाला खेल खत्म है। मैंने कुछ बदला नहीं है, खाली तार हिलाया बस। मैंने तार हिलाया, डेंटल साहब हमारे हंस रहे हैं। यार मुकेश भाई कैसे आदमी है, तार हिलाते हो गाड़ी ठीक हो जाती है यार। बक कड़कड़ाने वाली आवाज कहाँ गई मेरे भाई, कड़कड़ 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 कहाँ गई। रेल प्रेशर भी सही हो गया। ये मैटरिंग यूनिट का फॉल्ट आ रहा था वो भी सही हो गया जी। केम सेंसर का फॉल्ट आ रहा था वो भी ऑटोमेटिक सही हो गया जी। टर्बो एक्चुएटर से सोलोनॉइड का फॉल्ट आ रहा था वो भी हो गया जी। यानी इस तार से जहां जहां सप्लाई जा रही थी वो सारे फॉल्ट अपने आप दूर हो गया। गाड़ी नो फॉल्ट कोड पे आ गई। इतना चलने के बाद से एक बार फॉल्ट देखते हैं, रीड फॉल्ट कोड। गाड़ी नो फॉल्ट कोड पे आ गई, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो इसके लिए मेरे को डाउट नहीं जा रहा था कि ईसीएम है, क्योंकि वोल्टेज 2 आ रहा था, 1.5 आ रहा था। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब लूज कनेक्टर। तो गाड़ी क्या बोल रही है उसको समझते जाओगे ना तो फिर आपका कोई फॉल्ट दूर नहीं आपसे। गाड़ी कह रही है मेरे को ये चाहिए, आप दे रहे हो, फिल्म बना रहे हो, ये चीज है, वो चीज है, वो चीज, फिर मजा नहीं देती है। गाड़ी की भाषा सुननी पड़ेगी कि गाड़ी खुद से क्या कह रही है। जैसे मैं गाड़ी चलाऊंगा बुश प्रेशर का कोड बना देगा। देख रहे हैं ना ये पूरा, ये देखो लूज, ये देख रहे हो ना पूरा फटा पड़ा है। ये मैंने पाइप लूज है, इतना ज्यादा प्ले है। देखिए होल कितना बड़ा है, ये पाइप कितना छोटा है। अब आप समझिए ऐसे गाड़ी बूस्ट लेगी, बूस्ट नहीं लेगी तो इसके अंदर फॉल्ट कोड जनरेट होंगे। अरे ऐसे पाइपों से बांध के गाड़ियां हो रही हैं यार, कैसी बातें कर रहे। गाड़ी जिंदगी में ना ठीक हो, अपनी आदत और खराब हो जाएगी।
और ये देखो ये चीजें लूज है, यानी यहाँ से भी लूज है, यहाँ से भी लूज है। अब ये क्या ही बूस्ट बता पाएगा कि इंजन को कितना बूस्ट मिल रहा है। ये देखो मजे की बात है, इसका बैक कंप्रेसर भी खत्म हो गया। ये देख लो यार, मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो खुद दबा के देखो, सब कुछ ऑटोमेटिक खत्म हो गया, सिर्फ एक तार हिलाया बस, पेच खोलेगा सेंसर निकल जाएगा। लेकिन ये लोहा लाट कर दी हमने 00 और ये लोहा लाट कर दी। ये कपलर खोल के निकालना निकल जाएगा, लेकिन जो हिलने वाला सिस्टम था वो बंद कर दिया। ये देखो सूख भी गया। लोहा लाट जो कहते हैं ना, लोहा लाट, क्योंकि ये पाइप जो है ना 16,000 रुपए की ये पाइप है। अब बताओ, या तो 16,000 रुपए डालो या कोई अपनी टेक्निक लगा लो। तो मैंने अपनी टेक्निक लगा ली, एकदम लोहा लाट कर दी भाई साहब, हिले ना बिल्कुल ही, जो हिल रहा। अब गाड़ी में पिकअप भी मजा आ जाएगा। इसकी एक और कहानी है, ये गाड़ी खराब कैसे हुई और ये तार भी खराब कैसे हुआ, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एक मैकेनिक के लिए। तो मैं बताऊंगा इसको एंड में कि भाई इसके साथ में क्या कहानी घटित हुई जिसकी वजह से ये कस्टमर परेशान होते चले गए। गाड़ी मैंने सुधर गई हमारी भाई, मैंने जो ओवर रेस, कड़कड़ाने की, इंजन का साउंड, इंजन नोकिंग, वो सारे खत्म हो गए। गाड़ी बेहतरीन चलने लगी है। अब मैं इसके एबीएस को देखता हूँ और एयरबैग को देखता हूँ, और एबीएस की लाइट अपने आप तिल मिलाने लगी। अभी सब पता है कि भाई अब मुकेश भाई भिड़ने वाले हैं एबीएस की लाइन। तो रियर राइट का 655 किलोमीटर का स्पीड क्यों दिखा रहा है, जो कि गाड़ी हमारी खड़ी है यार। तो मैं गाड़ी को एक बार बैक गियर डाल के देखता हूँ स्पीड में वेरिएशन आता है कि नहीं। यानी कि मेरी गाड़ी का सारा स्पीड आ रहा है, लेकिन एक स्पीड गलत दिखा रहा है। यानी कि यार ये तो यार वायरिंग का पंगा नहीं है यार। भाई एबीएस का खोला है मैंने, अब ये देख सकते हैं ना एबीएस का। अभी एबीएस की आया राइट आ रही थी लाइट, ये देखो देख रहा हूँ तो ये टूटा पड़ा है, मतलब पहले ही किसी ने इसका कांड कर रखा है। देखो जरा, और ये भी किनारे से हल्का हल्का कट, जिसने भी करा है डिस फेस करा के लगाया है, लेकिन इसका बैंड बजा के लगाया है। तो भाई ऑर्डर पे मंगाया है, ये सील जैसे ये आ जाएगा। व्हील टीथ जिसको बोलते हैं वो डैमेज हो गया था, हमने दूसरा डाल दिया न्यू ब्रांड और डाल के फीड कर दिया। अब रह गया इसका एयर बैग। तो ये दिखा रहा है एयर बैग का ड्राइवर फ्रंट एयर बैग सर्किट ओपन, और ये दिखा रहा है वोल्टेज सप्लाई टू लो, यानी सर्किट ओपन है यार। तो ओपन का मतलब क्या है, इसके अंदर गड़बड़ी है भाई। तो इसी को देखना पड़ेगा, हमें बखेरना पड़ेगा इसको। अंदर वाली जो रिबिन है ना ये खराब है, कोशिश करते हैं रिपेयरिंग हो जाए, बढ़िया हो जाएगी, है कि नहीं है। इसका हैंड ब्रेक जो है ना ये भी बेकार हो गया था, बहुत ऊपर लग रहा था, तो हैंड ब्रेक भी हमने 3 पे कर दिए। ये एयर बैग का खोल ही दिया, सारा सिस्टम पूरा बखेर रहे हैं। इसका वाइपर चल नहीं रहा है, ये देखो वाइपर का। हाँ रुक जा यार, कब रुकेगा ये शीशा तो खराब है ही है, वाइपर भी डायरेक्ट हो रखा है। इसका ये भी मंगाया है मैंने, ठीक है जी। हैंड ब्रेक कर ही लिया, बाकी बखेर दिया। XUV 700 का मेजर सर्विस का देख सकते हैं आप, और 20,000 चली है गाड़ी, नई गाड़ी है XUV 700। पानी वाले मोटर भी न्यू डाल दी, क्योंकि वाइपर में पानी नहीं आ रहा था ना। और हेडलाइट का रिले इसलिए डालना पड़ा, हेडलाइट की रोशनी कम थी, इसका रोशनी बढ़ाने के लिए। ये वेंट वन टूटा हुआ था, इसको भी मंगाया मैंने, नया डाल देंगे, मजा ही आ जाएगा गाड़ी के अंदर, है कि नहीं है। तो मैं एक एक कमी को भी दूर कर रहा हूँ इस गाड़ी में। इसको चार्ज करो, कई महीने से खड़ी थी इसलिए डाउन हो गया है। बैटरी लगा दी, बैटरी की सेफ्टी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्प्रे कर दिया ताकि टर्मिनल पे रश ना लगे। बाहर से आफ्टर क्लीनिंग ऐसी हो गई, मतलब देख सकते हैं आप, क्लीनिंग काफी टाइम लगा, क्लीनिंग हो गई पूरी, कूलेंट पूरा हो गया, हर चीज से फ्यूज बक्सा बुक्सा लग गया। और इसकी अब लेते वाइपर ब्लेड भी लग गई है, ऊपर का कवर कुवर सारे हमने फाइनल कर ही दिए, लगा दिए, ठीक है जी। भाई पूरी गाड़ी धुलवा दी बढ़िया करके, ठीक है जी। और एक काम और करा दिए, जो साइड मिरर टूट रहे थे ना, कबाड़ा बन रहे थे, ये साइड मिरर भी हमने रिपेयर करा दिए। एसी वेंट जो टूट रहा था उसे हमने 2 नए लगा दिए, देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ब्रांड, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बुरी दिख रही थी। लाइटर नहीं था तो हमने एक न्यू लाइटर लगाई, गाड़ी में जो कह रहे थे ना लाइटर का लगाना, साइड मिरर लगाई दिया हमने, ठीक है। अब एयर बैग का भी काम कर दिया, वही रिबिन रिपेयर कर दिया हमने। अब लमसम ने सारे काम जो जो कस्टमर ने बताया सारे फाइनल कर दिए जी, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। बैटरी भी इसकी चार्ज करके लगा दी, पहली बार स्टार्ट किया
गाड़ी बिल्कुल चिल्ड है, ये बात है। वाइपर ब्लेड भी हमने लगा दी, वाइपर ब्लेड का दिखाता हूं मैं, ये बात है। शीशा देख रहे हो, चकाचक भाई साहब, बिल्कुल पानी भी नहीं आ रहा था पहले। 3 पे हमने बिल्कुल फिट कर दी, हैंड ब्रेक भी अब लगने लगा गाड़ी का। अब लेते हैं इसका रोड टेस्ट, देखते हैं कि कोई लाइट वाइट तो नहीं आ रही है। गाड़ी के अंदर ना तो एयरबैग की लाइट आ रही है, ना एबीएस की लाइट आ रही है, ना ही किसी तरह का कोई भी माल फंक्शन की लाइट आ रही है। अब पिकअप बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला हो गया, बेहतरीन पिकअप साउंडलेस के साथ में, ऐसा नहीं कि साउंडलेस, बिल्कुल साउंडलेस पिकअप। भाई साहब गाड़ियां देख रहे हो कैसे ओवरटेक कर रही हैं। ये पिकअप आ गया जी गाड़ी का, फाड़ती चली जा रही है। इतना खतरनाक पिकअप इस गाड़ी का आया है भाई साहब। कस्टमर परेशान थे 8 महीने से, सारी प्रॉब्लम पे मैंने काम किया और सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिए। यहाँ तक कि भाई साहब ब्रेकें भी ढीली हो गई थी, एबीएस का भी प्रॉब्लम आ गया था, तो ब्रेक का जहां मार देते थे ना वहीं का वहीं गाड़ी घस। अब हम मिस्त्री ठहरे ऐसे देसी, जो ये मेरे को जब तक पता नहीं पड़ती है कि ये प्रॉब्लम आया क्यों, तब तक दिल में हुदगुदी मची रहती है। भाई तार भी लूज क्यों हुआ? ऐसे तो तार गाड़ियों का लूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी तार क्यों लूज हुआ है कि नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो इसके पीछे मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि एक कस्टमर तो उस कुंभ मेला में गए थे और नहाते वक्त की क्या, कपड़ा बदलते वक्त की कैसे किया, इनकी गाड़ी की चाबी गुम हो गई। गाड़ी पहले बहुत ही शानदार चल रही थी, लेकिन चाबी गुम गई। अब क्या करें, क्या ऑप्शन? दूर के रहने वाले, अब इन्होंने मैकेनिक को बोला कि यार कोई जुगाड़ उगाड़ लगा दो कि गाड़ी कैसे करोगे, चाबी बना दो या स्टार्ट कर दो। तो मिस्त्री जो था ना वो ज्यादा ही देसी था। उसके बाद चाबी बनाने का सिस्टम नहीं था, तो ये नहीं कि कस्टमर को मना कर दे कि भाई चाबी नहीं बन पाएगी और नहीं हो पाएगा। वो बोला कि अरे भाई साहब बिना चाबी के मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा, स्टीयरिंग फ्री कर दूंगा, आप घर तक पहुंचाना, जो दूसरी चाबी आपकी रखी है वही चाबी यूज करना। कस्टमर ने बोला इससे बढ़िया क्या रहेगा यार, तू कर दे मेरे भाई। अब भाई साहब रिले, फ्यूज, वायरिंग, एसीएम, पेसीएम, एबीएस की सेंसर, पता नहीं कौन कौन सा तार कहां से डायरेक्ट किया, निकाला, खींचा, ताना। मैंने 3 दिन खूब ऐसी तैसी कर ली उस मिस्त्री ने, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो उस मिस्त्री से जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो तो किसी मिस्त्री को बुलाया दूसरे गैराज से। वो भाई समझदार मैकेनिक, वो बोला कि मेरे भाई इसकी चाबी सबसे पहले आप मंगाओ, तभी गाड़ी सेट हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तब तो कस्टमर ने जो ना दूसरी चाबी मंगाई अपने घर से, गाड़ी स्टार्ट करी। भाई साहब फिर तो गाड़ी ने जो तमाशा किया, कड़कड़ कड़कड़ कड़, इंजेक्टर डायरेक्ट, धुआं ही धुआं, गाड़ी ओवर रेस, सुधरा ही नहीं। फिर दूसरे मिस्त्री के पास लेके गए कि सुधार दो, अब जो प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी लाइटें मीटर में आ गई। फिर उस मिस्त्री ने भी खूब काम किया, इंजेक्टर पिंजेक्टर जाने क्या क्या खोला उस मिस्त्री ने, पर उससे भी नहीं सुधरी। ऐसे करते करते भाई साहब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, गाड़ी सड़ती रह गई, खड़ी रह गई। अब कबाड़े में कटने को तैयार थी। बस कस्टमर को पता नहीं कैसे मैं दिख गया, ऑनलाइन कांटेक्ट किया। मैं अपनी शाबाशी नहीं देख रहा हूँ और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे पास गाड़ी लेके आइए कराने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफी अच्छा काम है। तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि मेरे पास डायरेक्ट आप गाड़ी लेके आइए, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो ये गाड़ी जो है ना, कस्टमर ने कांटेक्ट किया मेरे से और मेरे दुकान पे लेके आया। अब गाड़ी आ तो गई, लेकिन अपने पास भी टाइम का इशू रहता है। फिर मैंने धीरे से इस गाड़ी को लगा और साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने जो होना था वही मैंने काम किया। और मिस्त्रियों के हाथ से जो बिगड़ी हुई गाड़ी है ना, या तो भैया अच्छा मिस्त्री कर सकता है, नहीं तो कबाड़े में कटेगी। कारण क्या है कि मैकेनिक पैसा कमाने की सोचते हैं और इन सब गाड़ियों को मिस्त्री पहली बात की हाथ ही नहीं लगाता है, कहता है मैं फंस जाऊंगा, मेरे ही जेब से पैसे जाएंगे, तो भाई मैं इस गाड़ी को नहीं करूंगा। तो कई सारे मिस्त्रियों ने तो इस तरीके से हाथ खड़े कर दिए कि भाई कहीं और ले जाओ। तो ये मिस्त्री को रुलाती है, बर्बाद करती है। लेकिन यही है जो एक्सपर्ट मैकेनिक रहेंगे तो क्या करें, नब्ज पकड़ते हैं कि भाई फॉल्ट क्या है। अब फॉल्ट जो निकला तो वो फॉल्ट हुआ क्यों, किस वजह से फॉल्ट आया, उस पे काम करते हैं। तो एक अच्छे मिस्त्री की निशानी होती है। अब पिकअप देखो भाई, आरपीएम की सुई या मीटर की सुई देख रहे हो, एक साथ उठना
भाई साहब पीछे धुआं ही धुआं बखेर लेती थी, लेकिन किसी तरह का कोई भी धुआं पीछे नहीं है, देख रहे हो ना। बाकी कैसा लगा वीडियो यार, है कि नहीं, ये मेन होता है हमारा जड़ तक पहुंचना, वही था। तो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम। और सबसे आग्रह है कि ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए बनाया जाता है, ना कि काम करने के लिए कि आप मेरे पास गाड़ी लेके आओ काम कराओ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दिल्ली विल्ली के हो, आसपास के हो, नोएडा एनसीआर के हो, कोई दिक्कत नहीं है। शौक से लेके आओ, दूर से गाड़ियां मत लेके आओ, नहीं कर पाते हैं। तो ओके, थैंक यू।